हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण का है, जिसमें कि शब्द रचना और वाक्य रचना से संबंधित प्रश्नों का ये श्रृंखला चल रहा है और ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 नंबर तक के क्वेश्चन को किया था कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आ होगा, सुमित्रा। ऑप्शन ए करेक्ट था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से प्रारंभ करते हैं। यह है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो हम देखेंगे कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो मिश्र वाक्य नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऑप्शन नंबर सी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी में देख लेते हैं, वही, वहिर, वहिर और बहिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो उपसर्ग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द आज, लड़का, इधर, परंतु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का। लड़का क्या है? विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। तो संकर शब्द है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चुगलखोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह, आवत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवत। नेक्स्ट है, परा उपसर्ग का अर्थ है। परा का क्या अर्थ है? भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, ये जो और शब्द है ये संयुक्त वाक्य को संबोधित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? प्रश्न को समझें, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि इसमें से उपसर्ग कौन सा नहीं है, कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। अ, चिर, प्रति, इका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इका उपसर्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, रात को कम खाना चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, तो रात को कम खाना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। करेक्ट आंसर होगा इसका कर्तृवाच्य। क्या होगा? कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 112 पे हम लोग चलते हैं। एक सौ 12 निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो कह रहा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार संधि विच्छेद कीजिए, अति धन आचार, इसलिए इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज, तो अज शब्द में अगर हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो अज से वो क्या हो जाएगा? अजा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। ये लिखा हुआ है कि जो कवि लोकप्रिय है उसका सम्मान सभी करते हैं, मिश्र वाक्य है और इसको हमें क्या बदलना है? सरल वाक्य में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ये किस वाक्य भेद को प्रदर्शित कर रहा है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है 118 नंबर, शब्द होते हैं। तो शब्द क्या होते हैं? स्वर एवं व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। तो शब्द होते हैं फ्रेंड्स ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है, सार्थक इकाई है, स्वतंत्र एवं सार्थक दोनों इकाई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं 120 नंबर। वाक्य, ध्वनि, स्वर और शब्द। इसका करेक्ट आंसर होगा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के कुल 3 भेद होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तो तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है, तो ये संज्ञा जो है इसका भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत शब्द से संबंधित है विदेशी शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। इसका मतलब आगत जो कहीं से आया हुआ शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो होता है विदेशी शब्द। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। दिन, आंख, विज्ञान, घोड़ा।
तो रचना के आधार पर ऋण शब्द इसमें कौन सा नहीं है, तो विज्ञान नहीं है। योग ऋण शब्दों की पहचान करें। घर, मुंह, पीतांबर और सामाजिक। करेक्ट आंसर होगा पीतांबर। पीतांबर योग ऋण शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, तो किसका? अफसर, लालटेन, कप्तान, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। तो कमीना शब्द जो है वो अरबी शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो है अरबी शब्द हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। खामोश, कबूतर, चिराग तो फारसी शब्द हैं, लेकिन जो हक है ऑप्शन नंबर डी ये फारसी शब्द नहीं है, इसलिए 130 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, तुर्की शब्द नहीं है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि इसमें से जो शब्द हैं इसमें किसमें तुर्की शब्द नहीं है? कालीन, चकमक, आमदनी, अजब। अजब जो है तुर्की शब्द नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। इसमें से कौन शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है? अविधा, तत्सम, लक्षणा, व्यंजना। तो आपको पता होगा कि शब्द शक्ति जो है तीन प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये जो तत्सम शब्द है ये शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चार विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समुच्चय बोधक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। प्रश्न क्या है कि जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पीतांबर, हनुमान, साथ साथ, जीवन मरण। तो पुनरुक्त मतलब एक ही जो शब्द है वो बार बार आता है, तो यहाँ पे साथ साथ जो है पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द है, इसलिए 135 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य खंड में उद्देश्य व विधेय की पहचान करें। फ्रेंड्स आप उद्देश्य और विधेय पढ़े होंगे, बताएंगे आप। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता को। कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और बाकी को विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? अर्जुन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। मैंने उसे पीटा, तो देखिए मैंने जो हो गया उद्देश्य हो गया, अब बाकी सब क्या हो गया? विधेय। तो इसमें उसे पीटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी उसे पीटा करेक्ट आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, बताएं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के तीन भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसमें से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य दिया हुआ है। उद्देश्य जो है ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य व विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वाक्य के कुल दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उद्देश्य व विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न में ही बता दिया कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक विधेय होते हैं तो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 141 है, राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो राकेश पढ़ता है साधारण वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसमें से पहचानना है आपको कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन है। राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जहां और शब्द आ गया, अगर किसी वाक्य में अगर और आ गया तो वो जो है संयुक्त वाक्य होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये मिश्र वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 1। करेक्ट आंसर होगा आश्रित उपवाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आश्रित उपवाक्य से संबंधित इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, तो ये होगा विधानवाचक वाक्य है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गौरव तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? तो गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, लग रहा है कि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? मैंने दूध पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। तो सब में तो निषेधवाचक है, मतलब मना किया जा रहा है किसी काम को, दूध नहीं पीना, खाना नहीं खाना, मत लिखो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैंने दूध पिया, इसमें निषेधवाचक वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, जिस वाक्य से आज्ञा देने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? आंसर होगा जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छार्थक वाक्य, आंसर होगा जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अर्थानुसार वाक्य के भेद हैं, कितने हैं? 2 भेद, 5 भेद, 8 भेद, 10 भेद। अर्थानुसार वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स आइए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इच्छार्थक वाक्य, मतलब हम भगवान से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। नेक्स्ट है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य होता है। और आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, तो इसमें वर्ण और सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो ये हो जाएगा
वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती है? तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, ये जो है वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है किसके माध्यम से? कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्म कर्ता। तो हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो राम जो हो गया कर्ता, किताब कर्म और पढ़ना क्रिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।